हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पाल। नमस्कार शुभम जी। मैं सिखा रहा हूँ आपको पुल बैक ट्रेडिंग, चार्ट ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन वो होता है जो मार्केट का प्रेस होता है, जो प्राइस जो चल रहा है, प्राइस में क्या हो रहा है, वो होता है प्राइस। और प्राइस से बनता है चार्ट, और चार्ट को हम रीड करके ट्रेड करते हैं। चार्ट ट्रेडिंग जो होती है वो होती है क्या चल रहा है, कहाँ बायर्स आ रहे हैं, कहाँ सेलर्स आ रहे हैं, उसी को आइडेंटिफाई करके हम ट्रेंड लेते हैं। हम ये डिसाइड करते हैं कि ट्रेंड क्या है। हम ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर हमें ट्रेड नहीं लेना है, कहाँ पर हमें ट्रेड लेना है। ठीक है। और ये हम ट्रायल ले रहे हैं, जो कि लाइव दिखाना है। लाइव ही जरूरी है और लाइव ही हमें सीखना है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये अपन देखते हैं, ये रिलायंस का चार्ट है। ठीक है, फ्यूचर चार्ट है, क्योंकि ट्रेडिंग जो होगी वो फ्यूचर चार्ट पर ही होगी। केस के चार्ट में ट्रेडिंग नहीं होती है, फ्यूचर चार्ट पर ही ट्रेडिंग होती है। फ्यूचर चार्ट पर ही इंस्टीट्यूशनल बायर्स, बैंक्स एंड एक्सेट्रा सब वहीं पर ही आते हैं और वहीं पर ही ट्रेडिंग होती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्राइस कहाँ ओपन होगा। ठीक है, हमें देख रहे हैं ये वाली हमारी कैंडल। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। जूम जूम जूम। यस, ये जो हमारी कैंडल ओपन हुई, ठीक है, 9:15 नीचे आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये 16 तारीख सुबह 9:15 की कैंडल है। ये अपनी ओपनिंग ओपनिंग कैंडल है। ठीक है, अब ये ओपनिंग कैंडल क्या ओपन हुई, ओपनिंग कैंडल जब इस तरह की डोजी टाइप की अगर ओपन हो जाती है, जिसमें अपर साइड वीक लोअर साइड वीक होती है, तो हम ये देखते हैं कि जब तक इसका ब्रेक नहीं हो जाता, हाई लो ब्रेक नहीं होता है, तब तक हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। उसका कारण, क्योंकि ये इंडिसीजन कैंडल है। नीचे से बायर्स भी आ रहे हैं, ऊपर से सेलर भी प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, और ये यहाँ एक रेंज फंस गया है। इसका हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं वाइल्ड करके। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये हमारा कल का, कल मीन्स फ्राइडे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो हमारा ये जो मोमेंट रहा, पूरा प्राइस का एक्शन रहा, जो हाई लो प्राइस ने बनाए हैं। हमारी ओपनिंग ना इसके हाई के ऊपर गई, देख सकते हैं, ना इसके हाई के ऊपर गई, ना हमारी ओपनिंग इसके लो के नीचे गई। इसलिए हमें ट्रेंड क्लियर ही नहीं है। हमारा इंटेंशन क्या है कि अब हमें इस डोजी पर यहाँ जो प्राइस एक्शन बनेगा उस पर ट्रेड करना है। अब आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे थे कि यार इम्पल्स पसंद है, तो आपको इम्पल्स पसंद है, तो आपने ये देखा कि प्राइस, जैसे ही इस प्राइस ने आज की 5 मिनट कैंडल का लो ब्रेक किया, देन जैसे ही क्लिक किया, आपने यहाँ से एंट्री ले ली होगी। जैसे ही आपने ये 1413 पे एंट्री ली होगी और ये 1410 तक, अब आप बाहर तो निकल ही नहीं पाए होंगे, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग मारूबुजू कैंडल बनी है, इसमें आपका बाहर आना बहुत मुश्किल है। कैसे बाहर आ सकते हैं, आपके पास कोई रीजन ही नहीं बाहर आने का। तो आप क्या करेंगे, वेट करेंगे और वेट करेंगे, और जैसे ही वेट करते हैं, नेक्स्ट ये जो कैंडल बनी है, जैसे ही ये कैंडल बनी, आपने देखा कि प्राइस ऊपर चले गया। अब प्राइस ऊपर ही जा रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ, आपका तो ऐसे हो गया, ऐसा क्यों हुआ, यही हम सीखते हैं, यही हम सिखाते हैं, और यही हमें ट्रेड करना है। अभी हमारी कोई कंफर्मेशन नहीं बनी है कि हमें ट्रेड करना है। मैं सिखा रहा हूँ आपको पुल बैक ट्रेडिंग। ठीक है, प्राइस एक्शन का एक पार्ट है पुल बैक ट्रेडिंग। ठीक है, अब इस पुल बैक ट्रेडिंग में क्या हो रहा है कि ये जो कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल जो बन रही है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें सेलर्स स्ट्रेंथ देख रहे हैं, लिक्विडिटी जनरेट कर रहे हैं, अपनी पोजीशन जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, और इसे कहते हैं पुल बैक। ये जो हो रहा है ये होता है पुल बैक। ठीक है, अब इस पुल बैक को ही हमें ट्रेड करना है, और पुल बैक को ट्रेड करने के लिए हमारे पास चाहिए प्रूफ, एविडेंस, कि हमारे पास प्रूफ क्या है कि ये पुल बैक सही है। ठीक है, ये हो रहा है पुल बैक। अब आप बोलोगे कि यार इतनी नीचे से आया, ये तो इनसाइड कैंडल बन गई है, ये मदर कैंडल है, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाना चाहिए। इस कैंडल के ऊपर जाने पर भी हम बाय कर सकते हैं। ये आपने सीखा है, ये आपको सिखाया गया होगा। पर
ये नियम के विरुद्ध है। हमें ये देखना है कि जो पुल बैक हम करते हैं उस पुल बैक का नियम होता है ना, उस पुल बैक के कुछ रूल्स हैं। उस पुल बैक के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेडिंग होगी, अदरवाइज ट्रेडिंग नहीं होगी। हमें ट्रेड पुल बैक पर ही लेना है, देन कंफर्मेशन पे ट्रेड लेना है। जब स्मार्ट मनी जो है वो पोजीशन लेती है तो वो पोजीशन लेने के बाद में चेक करती है, क्योंकि उसकी 100% पोजीशन उस प्राइस मूवमेंट से मतलब जिस तरफ उसको प्राइस लेकर जाना है उस तरफ वो एक ही बार में प्राइस को नहीं लेके जा सकती। तो वो कुछ क्वांटिटी में या आधी क्वांटिटी के लो, उदाहरण के लिए आधी क्वांटिटी के लो, आधी से ज़्यादा क्वांटिटी के लो, वो पोजीशन बनाती है, फिर लिक्विडिटी का होल्ड करती है। उस जो होल्ड करती है उसी को हम कहते हैं प्राइस पुलबैक। ये देखिए, ये पुलबैक बन रहा है। और पुलबैक क्या होता है कि जहां से ब्रेकआउट हुआ है, जिस लेवल से ब्रेकआउट हुआ है, हमारा ब्रेकआउट लेवल क्या है, 1416, 1416 रुपये। हम ये देखते हैं कि जब हमारा पुलबैक जो बनता है तो इम्पल्स कैंडल नहीं आना चाहिए। इम्पल्स कैंडल किसे कहते हैं? इम्पल्स कैंडल वो होती है जो सडनली बनती है और बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती चली जाती है, वो फेक इम्पल्स होता है। उसके लिए प्लेस अलग होता है, जगह अलग होती है। वो जगह जो होती है वो हमें देखना पड़ता है कि वो लिक्विडिटी जोन है, प्रीवियस रेजिस्टेंस है, प्रीवियस सपोर्ट है, कि वहाँ से इतना हाई लेवल पर रिजेक्शन आया है। आज हम देख रहे हैं प्राइस कितना स्लो लिए, देखिए 9 रुपये से 14-15 रुपये ये जो प्राइस गया है, कितना स्लोली इसने मूव किया है। हम वॉल्यूम देखते हैं, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो, ठीक है, यहीं से हमारी ये कैंडल बनी। इसमें एक ही इम्पल्स कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया। सेकंड कैंडल बनी, उसमें भी आप देख सकते हैं कितना कम वॉल्यूम आया। उसके बाद वाली कैंडल जो है उसमें भी वॉल्यूम कम है। हमें देखना है हमारा जो पुल बैक है वो हमें एंट्री कब देगा। वो हमें एंट्री तब देगा, आधा बता रहा हूँ, हमें वो एंट्री तब देगा जब वो इस ब्रेकआउट कैंडल को, है ना, इस ब्रेकआउट एरिया को ब्रेक ना करे ऊपर की तरफ, अप साइड, ठीक है। यहीं पर एक रिजेक्शन कैंडल बनेगी, देन हम उस रिजेक्शन कैंडल को ट्रेड करेंगे। वो रिजेक्शन कैंडल आगे आगे मैं बताते जा रहा हूँ, आपके साथ लाइव बना हुआ हूँ, आप देखते जाइए। ट्रेडिंग सीखना है, पैसा बनाना है, पर पैसा मार्केट देता है, नियम से देता है, और हमें नियम से ही ट्रेड करना है, नियम के विरुद्ध ट्रेड नहीं करना है। मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता है, मार्केट की अपनी साइकोलॉजी होती है, अपना ट्रेंड होता है, अपने रूल्स होते हैं। हमें बस उन रूल को फॉलो करना है। जो उस रूल को फॉलो करता है, डिसिप्लिन में रहता है, देन प्रॉफिट इज योर फ्रेंड। और आपका दोस्त आपको बहुत कम ही धोखा देता है, मतलब प्रॉफिट। तो मैक्सिमम टाइम आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। गारंटी प्राइस एक्शन सीखने के बाद की है। हाँ, ये प्राइस एक्शन में क्या हो रहा है, ये चार्ट रेट जो हम इतना कर रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए क्या हो रहा है। देखिए, आप एक चीज देखते हैं कि साहब ट्रेंड तो जो है वो देखिए, देखिए, बिल्कुल ट्रेंड तो कितना डाउन ट्रेंड, सेल नीचे ही नीचे जाएगा, अब नीचे ही नीचे जाएगा। आज की ओपनिंग होती है, आज की ओपनिंग होती है और धड़ाम से शेयर जो है नीचे। आप बोलते हो कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख लेते। ये एक सपोर्ट बना था, उसने इसको यहाँ ब्रेक करके फिर सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस प्राइस आ गया ये यहाँ पर। तो आप कहोगे कि यार ये जो सपोर्ट था ये ब्रेक टूट गया, धड़ाम से शेयर नीचे गिरेगा। आप सेल में एंट्री ले लेते हो, सेल में जैसी एंट्री लेते हो अपोजिट साइड कैंडल चलने लग जाती है। देख रहे हैं आप, जो भी है सब लाइव है, इसमें कुछ भी बनावटी नहीं है। आप चार्ट ओपन करके खुद भी देख सकते हैं। ये ये जिस जगह पे हमारा ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ये वैलिड है या नहीं, तो अभी ये पता चलेगा इन कैंडल्स पर। अगर इस कैंडल ने इस ब्रेक को क्लोज कर दिया ऊपर की साइड, दैट मीन हमें वेट करना पड़ेगा फिर, और कि अब स्ट्रक्चर क्या बनेगा, मार्केट स्ट्रक्चर क्या बनेगा। समझ गए? मतलब यहाँ पर भी मैंने आपको बताया
ये देखिए ये ब्रेक कर दिया है। अब ब्रेक कर दिया का मतलब होता है कि अपना इंटेंशन जो है वो चेंज नहीं हुआ। अपन अभी भी सेल साइड में ही ट्रेड देखेंगे। क्लोजिंग जो है वो ब्रेकआउट के ऊपर आनी चाहिए, फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो जो भी है वो हमें चार्ट बताएगा, बस हमें तो चार्ट को पढ़ना है, रीड करना है। चार्ट हमें बताएगा कि हमें ट्रेड लेना है या ट्रेड नहीं लेना है। तो चार्ट पर ही डिपेंड है। वेट करिए। इसको बोलते हैं पुल बैक, और ये पुल बैक सेलो पुल बैक है। सेलो मतलब स्लो बोल लो, स्लो पुल बैक है। आप देख रहे हैं ये पुल बैक ही चल रहा है। जो इम्पल्स कैंडल आई, ये देखिए ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल कितनी स्पीड से नीचे आ गई, फटाफट नीचे आ गई। पर ये ऊपर जाने में कितना टाइम ले रही है, डेट मीन समझ रहे हो आप। यहाँ पर बायर्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है कि आप आ जाओ, प्राइस जब ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। और बस जैसे ही यहाँ पर लिक्विडिटी थोड़ी सी बनती है, जो कि बन रही है, प्राइस आराम से नीचे आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे कोई ये जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, हमें सेल साइड देखना है। तो यहाँ पे सेलर्स राइटर एक्टिवेट है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस बायर इस जगह को पुश करके ऊपर ले गए तो भी हमें ट्रेड मिलेगा, पर अभी नहीं। उसके लिए भी नियम है, उसके लिए भी नियम है। पर अभी जो है मार्केट जो है किसके अंडर में है, कौन कैप्चर करा हुआ है, सेलर कैप्चर करा हुआ है। तो हमें सेलर के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। तो वेट करते हैं सेलर का। सेलर का वेट तो करना ही पड़ेगा, बिना सेलर के वेट के कुछ नहीं होना। प्राइस मूवमेंट, प्राइस एक्शन, हम सीख रहे हैं प्राइस एक्शन, जो कि मार्केट का बेस होता है। बिना किसी इंडिकेटर के प्राइस को रीड करना कि कहाँ क्या हो रहा है। एसएमसी जिसे स्मार्ट मनी कहा जाता है, जो स्मार्ट मनी है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं फॉरेन के, इंडिया के, वो जो ट्रेड कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में वो ट्रेड कर रहे हैं, बस हमें उन्हीं के डायरेक्शन में ट्रेड करना है। एग्जैक्ट जिस जगह पे वो पोजीशन बना रहे हैं, हम उस जगह पे एग्जैक्ट पोजीशन बना सकते हैं, पर रिस्क है, तो हम वो रिस्क नहीं लेते हैं। जब वो हमें कंफर्म कर देते हैं कि हाँ इस जगह से हम एक्टिव हो चुके हैं, तो रिटेल ट्रेडर एंट्री ले ले, बस उसी जगह पर हम एंट्री लेते हैं और पोजीशंस बनती है। देखते जाइए। यहाँ रिजेक्शन कैंडल बनना चाहिए, इस लेवल पर एक रिजेक्शन कैंडल बनना चाहिए। मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ जिस बॉक्स से अपने को पता चलेगा। यस, ठीक है। इस बॉक्स से आपको मालूम पड़ेगा, इस कैंडल का हाई अगर ब्रेक हो गया तो हमारा टाइम, वेटिंग टाइम और बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्रेंड में स्ट्रेंथ हो जाती है ना, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कैसे ट्रेड करेंगे? वेट, मार्केट ट्रेड देगा, मार्केट ट्रेड देगा। हम यही सिखाते हैं, बिना हार्ट बीट बढ़े। बस चार्ट को तब देखा जाता है जब हम उसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं, जब हमारा ये प्राइस रीडिंग, प्राइस एक्शन में हम परफेक्ट हो चुके हो, जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी हो, जब हम ओपनिंग कैंडल्स, हाई लो, बीओएस, चौक अच्छे से समझने लग जाते हैं। दैट मीन हम प्राइस समझ चुके हैं। जब हम प्राइस भाव समझ जाते हैं तो हमारा ट्रेड करना बहुत इजी हो जाता है। हम इजीली सिस्टम पर आते हैं, चार्ट्स देखते हैं, जहाँ हमें मौका मिलता है उसमें हम एंट्री लेते हैं। ओके, हम सीख रहे हैं प्राइस एक्शन। मैं हूँ दीपक पाल। देखते जाइए दोस्त। और 5-6 चार्ट्स मैं आपको बता सकता हूँ, पर कंसंट्रेशन एक चार्ट पर ही बनेगा। आपको एक चार्ट पर ही कंसंट्रेट करना पड़ेगा और उसे देखना पड़ेगा, ठीक है। बिना प्रैक्टिस किए, बिना सीखे, बिना रूल्स देखे आप बाजार में आओगे, बाजार आपके साथ धोखा ही करेगा।
बाजार का काम है, ग्राहक चाहिए बाजार को। आप ग्राहक हो, ग्राहक मीन्स रिटेलर, तो आप रिटेलर हो, आपको ट्रैप करना ही है बाजार को। क्योंकि अगर बाजार में सिर्फ दो ही लोग रहेंगे कि जिसने माल, जो बड़ा सेलर है, एक वो सेलर रहेगा, बड़ा सेलर होलसेल वाला खरीदने वाला बेचने वाला रहेगा, एक बड़ा होलसेलर जो है वो खरीदने वाला रहेगा। जब वो दो ही लोग रहेंगे तो प्रॉफिट और लॉस किसे होगा? तो उसके लिए कौन चाहिए? उसके लिए लोग चाहिए, जनता चाहिए, रिटेलर्स चाहिए जो छोटा 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 माल से ले। ठीक है, तो बड़े भाव पे किसी ने बेचा है तो नीचे भाव पे लोग उसको खरीदने के लिए तैयार हों। अच्छा कॉन्सेप्ट है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। बाजार में हजारों रुपए की फीस ली जा रही है। आज हजारों रुपए की फीस में भी हम देख रहे हैं कि हमें सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ें बताने के बाद में हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स दे दिए जाते हैं और कहा जाता है श्योरिटी है, गारंटी है। श्योरिटी गारंटी रहती है इंडिकेटर्स की, पर कितनी? क्या हम चार्ट को पढ़ पा रहे हैं? क्या हम चार्ट को देख पा रहे हैं? क्या हम चार्ट को रीड कर पा रहे हैं? नहीं। जब हम चार्ट को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, जब हम चार्ट को रीड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ट्रेड कैसे करेंगे? हम कॉन्फिडेंट कैसे होंगे? हमें इंडिकेटर नहीं सीखना है, हमें तो प्राइस सीखना है। ये जो प्राइस चल रही है ये सब क्या है? क्या है ये? कौन लोग हैं जो क्या कर रहे हैं? ये हमें ये सीखना है, ताकि हमें समझ में आए कि ये जो लोग हैं, है ना, ये जो लोग हैं, ये यहाँ से भाग रहे हैं तो ये भागे हैं तो कहाँ तक भागे हैं, हमें कहाँ इनके साथ में कितना भागना है, कितना चलना, ये हमें सीखना है। ये ऊपर गए तो इतनी ऊपर ही क्यों गए हैं, यहीं तक क्यों गए हैं, हमें ये सीखना है। ये सीखना है हमें, ये क्या हो रहा है, ये चार्ट में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सीखना है। इसी को कहते हैं प्राइस एक्शन। और ये प्राइस एक्शन नहीं सिखाया जाता। ये प्राइस एक्शन सीखने की फीस है लाखों में। स्मार्ट मनी सीखते हैं, स्मार्ट मनी काम करते हैं इसके ऊपर। रिटेल ट्रेडर नहीं करता है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर को पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए इमीडिएट, इम्पल्स, बिल्कुल अभी मैंने ट्रेड करा, मुझे पैसा चाहिए, मार्केट में कुछ भी हो। तो आप प्रॉफिट के पीछे भागोगे, प्रॉफिट नहीं होगा। हमें भागना है प्राइस के पीछे। प्राइस के पीछे हम भागेंगे, प्राइस हमें प्राइस देगा, प्राइस को हम रेस्पेक्ट करेंगे, प्राइस हमें रिवार्ड देगा। जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक नीचे की तरफ होगा, या इस कैंडल का लो जैसे, या इस कैंडल पे एक एक लाइन खींच देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हाँ किस जगह से हमें बाहर होना है। सॉरी, बाहर नहीं, एंट्री लेना है। ये मैंने ऐसे ऑलरेडी बॉक्स तो बना ही रखा है, बट आप, ये जो है मैक्सिमम तो 50% होना चाहिए, पर 50% की जगह यहीं से एक वो आया था। एक ये इस पे एरो बना देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए कि ये वाला जो पॉइंट है, प्राइस यहाँ जैसे ही आएगा, प्राइस आएगा, देन सेल। ओके, जब तक सेल नहीं हो, वेट करो, वेट करो, वेट करो, वेट करो। बाजार में पेशेंस रख, कहा जाता है ना, आपको सिखाया गया होगा, पेशेंस रखिए मार्केट देगा, पेशेंस रखिए मार्केट देगा। पर कितना पेशेंस रखना है, कब पेशेंस रखना है? बाजार में आज अगर बारिश ही नहीं होनी है और हम छाता खोल के बैठे हुए हैं, तो हम बैठे ही रहेंगे, बैठे ही रहेंगे। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है शुभम जी। बस आप देखते जाओ, सीखते जाओ। बहुत मजा आएगा। ये मार्केट है जारी, ये मार्केट है। अगर इस
कैंडल ग्रीन कैंडल ने इस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, तो हमारा और टाइम बढ़ जाएगा वेटिंग का। हो सकता है बाहर से स्ट्रेंथ आ रही हो सकता है का मतलब अभी प्राइस बना ही नहीं है तो हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, है ना। प्राइस को बनने दीजिए, बहुत मजा आने वाला है। ये हाँ हाँ, वाह। हो सकता है ये लिक्विडिटी स्वीप हो, बिल्कुल हो सकता है। बायर्स स्ट्रेंथ, देखते जाइए। तक कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। हमारी ओपनिंग कैंडल से ही हमें क्लियर था कि आज मार्केट इनडिसीजन रहेगा, दोनों साइड के मूव देगा। पर ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है, तो हमारा पहली प्रायोरिटी जो है वो सेल साइड ही होना चाहिए। बिना सेल साइड के हम ट्रेड नहीं कर सकते। सेल साइड के अगेंस्ट हम, मतलब मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना। वेट करते हैं, वेट 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 वेट। बस देखते जाइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ट्रेड करना, प्रॉफिट लेना, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है बाजार को समझना। जब तक हमें बाजार समझ में ही नहीं आएगा हम ट्रेड कैसे करेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ट्रेड कब नहीं लेना है। बस अगर हमें ये पता चल गया कि हमें ट्रेड नहीं लेना, तो आधे से ज़्यादा काम हमारा क्लियर हो चुका होता है। अब क्या हो गया, ये पुल बैक फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, यहाँ पे मार्केट ने कैंडल क्लोज होने चाहिए, मैक्सिमम चांसेस वही है कि ये जो हमारा पुल बैक है ये पुल बैक फेल हो गया। ठीक है, कई बार मार्केट जो होता है वो डिप डिप पुल बैक देता है। जब तक कैंडल क्लोज नहीं हो जाती तब तक हमें वेट करना ही रहता है, क्योंकि आज मार्केट जो है वो इंडिसीजन है, ये हमें क्लियर है। तो हम किसी भी तरह के गलत ट्रेड पे एंट्री नहीं लेंगे। देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। पुल बैक जो होता है उसके पुल बैक के नियम होते हैं। ठीक है, अगर ये कैंडल यहाँ नीचे क्लोज दे देती देन सेकंड कैंडल में हमारी हिंट्री हो जाती। अब हम देखते हैं कि ऐसा, देखिए नीचे कोई लिक्विडिटी ही नहीं है। देख रहे हो आप चार्ट को, यही मैं सिखाना, यही मैं समझाना चाहता हूँ। इन सबको हटा दूँ, नहीं हटाऊँ, ठीक है। देखिए, ये देख रहे हैं ये जोन कितना नीचे है। ये यहाँ से सेलर्स आए थे, इसके ऊपर बायर्स ही बायर्स है। प्राइस कहाँ तक गया, ये भी एक ट्रेंड लाइन बना देता ताकि आपको ये पता चले कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन।
चलिए आ जाइए, आपने देखा ना। यस, ये जो तीसरी लाइन आप देख रहे हैं, आपने यहीं से देखा, इसके नीचे इसने क्लोजिंग दी, फॉलो थ्रू नहीं आया, यहाँ से क्या हो गया कि इसके नीचे जो है वो सेलर, सॉरी, इस जगह पर जो है यहाँ पर सपोर्ट है। सपोर्ट कहाँ का सपोर्ट मिला अपने को, वहीं देखिए। ये जो जगह थी, यहाँ से जो सीधे एक अपसाइड मोमेंटम आया था, तो ये मोमेंटम कब आया था, ये हम देख रहे हैं 2 फरवरी। 2 फरवरी, 2 फरवरी को क्या था, 1 फरवरी को आपका बजट था, ठीक है। बजट के अंदर इतने सारे बायर्स आ गए, ये जोन जो था यहाँ से यहाँ तक सेलर, यहाँ सेलर थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, यहाँ ये है लिक्विडिटी, होते हैं ना लिक्विडिटी, ये जो जगह है, प्राइस वहाँ से और नीचे क्यों नहीं गया, ये सब मैं सिखाऊंगा आपको। ये देखिए, यहाँ पर सेलर्स थे, प्राइस नीचे नीचे चल रहा था, ये देखिए, ये प्राइस नीचे नीचे चल रहा था। अब क्या हुआ, आज की डेट में उस जगह पर यहाँ पर प्राइस आता है, रेड कैंडल नीचे बनती है, उससे ज़्यादा क्लोज नीचे इस जगह से नीचे नहीं जाती है, यहीं पर एक ग्रीन कैंडल बनती है, प्राइस यहाँ से ऊपर 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 चले जाता है, ठीक है। कारण ये जगह, यहाँ पर सेलर्स थे, इस जगह के ऊपर जैसे ही ओपनिंग होती है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारी ओपनिंग होती है, बजट डे था, बजट डे के बाद में सीधे हमारी ओपनिंग होती है, तो ये कितने ज़्यादा बायर्स आ गए, कितने ज़्यादा बायर्स आ गए, ये जो पूरा जोन था ये बायर्स का जोन है, इसमें कितनी लंबी कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है, ये बाइंग कहाँ गई, 1436 से सीधे 1389, मतलब 50 पॉइंट की, 50 रुपए की ये जो तेजी थी, ये जो 50 रुपए का गैप था, ये बायर जोन था, जिन्होंने ये सेलर को डीएक्टिवेट किया यहाँ से, और यहीं से ये सारे के सारे बायर्स, तो ये पूरा बायर्स जोन था। और बायर्स ने इस लेवल जहाँ से हमने ये लिक्विडिटी इन लोगों की ग्रेप की थी ना, जिनका इनके सेलेंट किए थे, इस जगह, यहाँ से उन्होंने अपसाइड लिया मूव, इस जगह से उन्होंने नीचे नहीं आने दिया, और प्राइस अपन देखते हैं, क्या प्राइस इस लेवल पे आई, थर्ड लाइन आप देखिए, देखा, इसे कहते हैं प्राइस एक्शन। देखो, ये प्राइस यहाँ आया, नीचे आया तो सही, पर ये नीचे से बायर्स ने पुल कर दिया, और जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होता, हम यहाँ से भी पोजीशन बना सकते थे। क्यों बना जा सकते थे, और बनाना ही चाहिए थी, मैं ये पहले ही ये चीज़ें देख चुका था, पर जब अपन क्लास ले रहे हैं, जब अपन समझा रहे हैं, तो हमें पूरी चीज़ समझाना ज़रूरी है कि बाज़ार में एक जो चीज़ दिख रही है सिर्फ वही नहीं है, उसके पीछे भी कुछ और है। ये आज का परफेक्ट वीडियो है, परफेक्ट लेसन है, जो ये बता रहा है कि हाँ, इसमें क्या चीज़ हुई है, ये परफेक्ट लेसन का है। इसमें मतलब मेरी स्ट्रेंथ भी दिखती है कि मुझे कितना आता है, मुझे कितना आपको बताना है, आप मुझसे कितना कुछ सीख सकते हो। आपका लालच ही कह सकते हैं इसको, आपका लालच से पर्टिकुलर आपका ही नहीं, मतलब ट्रेडर का लालच होता है ट्रेड मिले, ट्रेड भी अभी मिल जाएगा, पहले समझना जरूरी है। यहाँ ये ट्रेंड बनी, ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये मदर कैंडल बन गई, ये ग्रीन कैंडल आ गई, अब इस कैंडल के यहाँ से हाई बनना चाहिए, पर हम ट्रेड नहीं ले रहे थे, क्यों, क्योंकि हम पर्टिकुलर आज के दिन को देख रहे थे, इसीलिए ये जो था इनडिसीजन कैंडल हुआ। इनडिसीजन का मतलब ही अपने को समझना चाहिए कि इनडिसीजन है, मतलब हायर टाइम फ्रेम हमें देखना पड़ेगा, बिना हायर टाइम फ्रेम देखे हम आज के दिन ट्रेड नहीं ले पाएंगे। आज के दिन में अगर ये कोई रेंज ब्रेक करता भी है तो कंफर्मेशन चाहिए, मैंने आपको किसी भी जगह पर ट्रेड में एंट्री करने ही नहीं दी,
कंफर्मेशन बताई। हाँ, एक चीज़ है, यहाँ अगर ये वाली कैंडल्स के नीचे क्लोज हो जाती तो ये इंट्राडे का परफेक्ट पुल बैक था, हेल्थी पुल बैक था। हमें फिर से मौका मिलता, कितना मिलता, इतना। कहाँ से मिलता? ये 14 से एंट्री हमारी होती और 10, 9, 4 रुपये हमें एटलीस्ट, 4 रुपये 4 पॉइंट हमें मिल जाते। अगर ऑप्शन की बात करें तो 2, 2.5 रुपये, 2 रुपये इजीली हमें मिल जाते। और यहाँ पर नीचे कितने सारे बायर्स हैं, तो ये सेलर्स, और नीचे प्रेशर में तो नीचे के जो बायर थे वो और तेजी से अपना प्रॉफिट अपनी पोजीशन से एग्जिट होते, और पोजीशन से जब एग्जिट होते तो कितना इम्पल्सिव मूव आ सकता था ये 1380, 85, 86 तक, जहाँ तक अपन ने देखा था। समझ गए? तो यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट को बनाए रखा, सेलर्स ने डोमिनेट किया, मतलब सेलर्स ने प्रेशर लगाया। वॉल्यूम भी हमें देखना रहता है, मैं आपको वॉल्यूम सिखाऊंगा, बड़ा टाइम फ्रेम सिखाऊंगा। जो एसएमसी देखते हैं, एसएमसी आपको बताया होगा ना कि कहाँ बैठे हुए हैं, देखो कितनी दूर जाके आज हम ट्रेडिंग कर रहे हैं 16 तारीख को, और वो बैठे हुए हैं 3 तारीख में। चार्ट पे क्लियर दिख रहा है? देखा ना आपने? चार्ट पे क्लियर दिख रहा है। ये प्रैक्टिकल में बताता हूँ, सिखाता हूँ, समझाता हूँ। ट्रेड लेने से हम बच जाते हैं। आज हम अगर उस चीज़ को अगर मैं पहले बता देता कि ये यहाँ पर ये है, तो आपको इस चार्ट की थ्योरम समझ में नहीं आती। अब देखिए, यहाँ तक क्लियर हुआ, और क्लियर कर लेंगे अपन। आप यहाँ देखिए, ला 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 ला, ये देखिए। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या हुआ, ये इम्पल्सिव मूव गया। यहाँ से सेलर्स ने, इसको भी अपन कर लो मार्क, कोई दिक्कत नहीं है। बॉक्स बना देते हैं, बॉक्स में ज़्यादा इजी रहता है। बॉक्स में क्या रहता है कि जोन पता चल जाता है ना। यस। अब देखिए, इसके ऊपर कौन थे? सेलर्स। ये बायर्स गए गए गए, और ये बायर्स ऊपर गए। सेलर्स ने क्या किया, इन्हें नीचे वापस धकेल दिया। जैसे नीचे धकेला है, अब देखिए नेक्स्ट कैंडल क्या बन रही है, इसके भी नीचे। अब ये इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, हमें ट्रेड नहीं करना है। हमें ट्रेड कहाँ करना है? हमें ट्रेड करना है, अब वही इम्पोर्टेंट है। ये जो जोन था, ये जो जोन है, ये दिख रहा है? ये वाला क्यों? क्योंकि ये ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट कब का था? हम्म, ये ये ब्रेकआउट था। यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकडाउन हुआ था, सॉरी ब्रेकडाउन हुआ था। ये इस जगह आज की डेट से यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था, नीचे गया, प्राइस ऊपर आया, और उनने इसको क्रॉस किया। इसको क्रॉस करते ही यहाँ से वापस सेलर्स एक्टिव हो गए। अब ये क्या हो गया कि ये बायर्स स्ट्रेंथ है, बायर्स स्ट्रेंथ है। अब ये जो जोन हो गया है, ये वाला, ये जो लाइन हमने खींची है, ये वाली, इसको छोटा कर देता हूँ आपको समझने के लिए। चार्ट ट्रेडिंग पहले वो सीखना बोरिंग लगता है, पर जैसे ही सीख गए मज़ा आ जाता है। यहाँ क्यों बनाया? ये देखिए, ये वाली लाइन है, सीधे है। अब ये पुल बैक हो रहा है, यहाँ से ऊपर से प्रेशर आया, ये एक इम्पल्सिव मूव गया, यहाँ से प्रेशर आया, इंटेंशन क्लियर हमारा हो गया है। अब बाय साइड क्यों हो गया? क्योंकि पिछले जो स्मार्ट मनी है वो इस बाइंग को मूव कर रहा है, तो वो प्राइस को यहाँ से और ऊपर लेकर जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या देखना है कि यहाँ पर एक पुल बैक बने, और पुल बैक का जो नियम है वो ये होता है कि कोई भी इम्पल्सिव में प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर वहाँ पर जो होता है वो कुछ प्रॉफिट बुकिंग होती है। बायर्स जो होते हैं वो कुछ अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, तो छोटे छोटे कैंडल्स बनते हैं। ये छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, ये छोटा कैंडल, ये छोटा कैंडल, देखो इम्पल्सिव नहीं है, ये छोटा है, ये नीचे से फिर बायर आ गए इस कैंडल के अंदर, आ गए। यहाँ से फिर ये इम्पल्सिव मूव चल रहा है। जैसे ये प्राइस इस जगह पर आएगा, यहाँ पर कोई एक ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके हाई के ऊपर अपन ट्रेड ले लेंगे बाय साइड। कुछ देर पहले अपन कहाँ थे? सेल साइड। क्यों? क्योंकि मैं आपको आज समझा रहा था, जब वो आज के मोमेंटम में उसने एक्शन दे दिया, उस प्राइस ने एक्शन दे दिया, तब मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर ये क्यों हुआ। मुझे आपको सिखाने के पहले सबसे पहले ही मुझे प्रैक्टिस करना पड़ती है सुबह, जिसको कहते हैं
कि मार्केट ओपन होने के पहले ही हमें ये देखना पड़ते हैं कि लेवल्स कहाँ हैं, बस वो लेवल्स देख के बैठना है उन चार्ट्स पर। ये पुल बैक नीचे चल रहा था, आज ये पुल बैक ऊपर चल रहा है। ये देखिए मॉर्निंग में कहाँ था और कहाँ था, और अभी अपन बैठे ही हुए हैं। कोई मोमेंटम नहीं है कोई विशेष कि अपन चाहे कि यार यहाँ से ट्रेड ले लेते यहाँ आ गया, फिर यहाँ से ट्रेड ले लेते यहाँ चले गया। ऐसे ऐसे नहीं होता, ये गेम्बलिंग होती है। और अपने को गेम्बलिंग नहीं करना, अपने को तो कंफर्मेशन चाहिए। इजीली बैठो, हार्ट बीट बढ़ना नहीं चाहिए, बीपी बढ़ना नहीं चाहिए, टेंशन होना नहीं चाहिए। नॉलेज आ गई प्राइस इस रेंज में टेप हो रही है, क्लोज होने दो। जब तक क्लोज नहीं होगी हम ट्रेड नहीं करते। क्लोजिंग ही तो इम्पोर्टेंट है। समय आपको देना पड़ेगा, थोड़ा सा आप समय देंगे, मैं आपको नियम बताऊंगा। 6 7 8 चीजें हैं, एक एक दिन की एक एक चीजें, और फिर एक दिन की 2 दिन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एक एक दिन 2 2 दिन प्रैक्टिस कर सकते हो। इजीली 15 20 दिन में प्राइस एक्शन सीख जाओगे। परफेक्शन जो है वो देख देख कर ही आएगा। जैसे जैसे लाइव चीज देखोगे, मार्केट को टाइम दोगे, क्लियर हो जाएगा, मजा आ जाएगा। इतना पैसा आएगा कि आपका तो पता नहीं। बच्चों को भी आप सिखा सकते हो, वाइफ को आप सिखा सकते हो, आपके और रिलेटिव जिनको आप सिखा सकते हो, बता सकते हो। कितने लोग एजुकेटेड हो सकते हैं। आज बिना शिक्षा के लोग मार्केट में आ रहे हैं, अपना लॉस कर रहे हैं। मेरा पर्पस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझे। फ्री में नहीं सिखाना है, पैसा कमाना है, क्योंकि मेरा भी पेट है, मेरा भी घर बार है, मेरा भी फ्यूचर है। फ्री में सेवा करने नहीं बैठे हैं। और हम यहाँ बहुत कुछ सिखाने के लिए बैठे हैं, जो बाज़ार में बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं सिखा रहे हैं। वो मैं सिंपल सिखा रहा हूँ, अपनी भाषा में सिखा रहा हूँ। व्यक्ति की साइकोलॉजी क्या है, मैं उसको ये भी बताऊंगा कि उसकी बाय साइड साइकोलॉजी है कि सेल साइड। जैसे होते हैं ना वो और बाजार तो मुझे गिराने में मजा आता है, मैं तो सेलर ही हूँ। तो उसको वो चीज़ देखना। स्विंग ट्रेडिंग सुनी होगी आपने, सुनी है स्विंग ट्रेडिंग? तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आज खरीदा, एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद बेचा, तो वही देखना पड़ता है कि आज मैंने इस प्राइस पे खरीदा था, कल ऊपर नीचे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा वेट करना है। कहाँ तक वेट करना है? मेरी प्राइस तक वेट करना है। देख रहे हो आप, इसको कहते हैं पुल बैक। दिस इज पुल बैक। ये जो कैंडल है, प्रीवियस कैंडल, इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब लो ब्रेक क्लोज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमने ट्रेड लाइन डाली रखी थी, इसका लो है ना। प्राइस इसको नीचे आया, कितनी बढ़िया चीज़ है बता रहा हूँ आपको। प्राइस यहाँ नीचे आया, नीचे से देखो बायर स्ट्रेंथ आ गई। जैसे ये कैंडल इसके ऊपर कहीं यहाँ पर क्लोज दे देती है, इस एरिया में हमारी एंट्री हो जाएगी बाय साइड के लिए। और पहला टारगेट क्या रहेगा? ऑब्वियस सी बात है कि हमारा पहला टारगेट ये 20 रुपये 1420 जो है वो ये रहेगा। और एंट्री हमारी 16 17 18, ये कन्फर्म्ड है। और यहाँ पे प्राइस रुकना नहीं है, ये प्राइस यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये प्राइस यहाँ से सीधा अपसाइड ही जाएगा। तो कितना अपसाइड जाएगा ये देखो, ओपनिंग कहाँ हुई थी इसकी, ये मतलब इसने हाई कहाँ बनाया था? 1423। सेकंड ये यहाँ से इम्पल्स हुआ था 1420। तो फर्स्ट फेज हमें, फर्स्ट टारगेट जो हमारा वो रहेगा वो ये रहेगा। देन वहाँ जो प्राइस एक्शन होता है, इम्पल्सिव गया तो और आगे तक ये 1422 23 यहाँ तक जा सकता है प्राइस। मतलब कंफर्म ट्रेडिंग करना है, कंफर्म। वो प्राइस मार्केट बताएगा हमें, प्रॉफिट मार्केट बताएगा कि क्या देगा। और आज हमारा एसएल क्या होगा, हम इसको बोलते हैं 1:1। हम यहाँ से एंट्री लेते हैं 17 17 17:30 18 के अंदर हमारी एंट्री आएगी, एंट्री आएगी। और एंट्री आने के बाद में हमारा एसएल क्या होगा? तो हमारा एसएल होता है ये पुल बैक का लो, तो ये पुल बैक का ही लो इसको कह लो, या ये 16। तो मतलब 17 18 में ले रहे हो 16, 2 रुपए का, और 2 ढाई 3 रुपए, 1:1 1:2 1:5 वगैरह प्रॉफिट। कैसा लगा?
चल ही रहा है। मार्केट को समय देना पड़ेगा, मार्केट से दोस्ती करना पड़ेगी। ट्रेंड तो आपका दोस्त होता ही है, उससे दोस्ती कर लो। उसको समझना पड़ेगा, उसको समझ लिया कि मजे ही मजे। ला 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 ला, सोना सोना। मजा आता है, ऐसे प्राइस चलता है, दिख रहा है, समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आ रहा है तो हमारी हार्ट बीट कंट्रोल रहती है, एंजॉय रहता है, मजा रहता है। इस कैंडल के हाई ब्रेक पर भी हम कर सकते हैं, पर हम तो कंफर्मेशन ट्रेडर है ना। जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। तो रुकना पड़ेगा साहब, रुकना पड़ेगा। देख रहे हो आप, देख रहे हो। नियम ये होता है कि इस कैंडल का हाई ब्रेक, ये पुल बैक कैंडल है। अब मान लो इस कैंडल के हाई से हम एंट्री लेते हैं, ठीक है। कहाँ एंट्री हो गई? 18,5 पे। एसएल क्या हो गया? ये कैंडल का लो। टारगेट क्या हो गया? ये, ठीक है। रिस्क रिवार्ड 1:1। नाउ सी, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। जब हम कंफर्मेशन की बात करते हैं और जब हम सिखाने की बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि मैं आपको 100% रूल्स तो बता नहीं सकता हूँ, और मैं आपको 90% डायरेक्शन दिखा सकता हूँ। कब ट्रेड नहीं करना है मैं आपको वो बता सकता हूँ, कब ट्रेड करना है ये बता सकता हूँ, किस जगह पर ट्रेड करना है और किस जगह पर ट्रेड नहीं करना है ये भी बता सकता हूँ। देख रहे हो आप, देख रहे हो आप, देख रहे हो आप। ये जो हमारी लास्ट कैंडल है, बस इसका हाई ब्रेक होना चाहिए, बस ये इसको कंफर्म करता है। आया मजा? आ रहा है? ये आज का हमारा ट्रेड है, और ये ट्रेड कितना चलेगा ये पता नहीं है, हमें वेट करना है। हम करते हैं। ना हार्ट बीट ऊपर गई, ना हम हाइपर हुए। रिस्क हमें हमारी पता है, ये 2 रुपए की ही रिस्क है। देखो 17, 18 से, 18 से ये 16, ठीक है। 15, 55, 2-2.5 रुपए की ही हमारी रिस्क है। मतलब ऑप्शन की बात करें तो 1, 1.25 रुपये, 1.5 रुपये ही हमारी रिस्क है, ठीक है। हम इसमें ऑप्शन में भी देख सकते हैं, ऑप्शन में भी देखो। ये फ्लैग दिख रहा है, ये फ्लैग कितना बढ़िया फ्लैग बना है। एजुकेशन बहुत जरूरी है, बिना एजुकेशन के आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, दिख रहा है। अगर हम सेकंड चीज के ऊपर जाएं कि हम तो और नौ से क्या है और हमें नियम पता चल गए तो उससे भी जाएं, तो भी हम इस कैंडल के हाई से ट्रेड ले सकते हैं, पर रिस्क रिवार्ड कितना होगा? बहुत कम। मतलब रिस्क रिवार्ड इतना लंबा हो जाएगा, और टारगेट हमारा कम हो जाएगा। तो हमें आरआर देखने के बाद ही ट्रेड करना है कि हमें इस ट्रेड में एंट्री लेनी है या इस ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। बिना आरआर देखे, रिस्क रिवार्ड देखे हमें एंट्री नहीं लेना है। मजा आ रहा है, देखते जाइए। सुपर एंट्री। अब ऐसे आदमी देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि यार मैं एंट्री कैसे लूँ, कहाँ लूँ, किधर लूँ। हम एंट्री ले चुके हैं, हम एंट्री रन कर रहे हैं, हमें मज़ा आ रहा है। 1.5-2 मिनट हो चुके हैं। देखिए, सुपर एंट्री, यही हम सिखाते हैं, इसको प्राइज एक्शन कहते हैं। मेरे पास, मेरे से सीखने में आपको किसी भी तरह से धोखा नहीं है। गलत नहीं सिखाऊंगा, सही चीज़ सिखाऊंगा। अगर ये व्यक्ति को पता चल जाए कहाँ ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड नहीं करना है, तो वो सोचिए, मुंह मांगा फीस दे सकता है, मुंह मांगे पैसे दे सकता है। प्राइज एक्शन लर्निंग, प्राइज एक्शन सीख रहे हैं हम, प्राइज एक्शन। ये प्राइज एक्शन का कमाल है। जब कैंडल ओपन हुई थी, आइए वो प्राइस चलने दीजिए, एक बार फिर रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या किया, हम क्या कर रहे थे। आइए देखिए, ये हमारी ओपनिंग कैंडल, ओपनिंग कैंडल हुई प्रीवियस डे रेंज के अंदर। मतलब क्या हो गया कि जब तक यहाँ पर रेंज से
बाहर नहीं जाएगा, ऊपर या नीचे, तब तक हमारा ट्रेड लेना मुश्किल है। ये क्लियर हो गया? इतना तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, अब इस कैंडल को हमने मार्क किया, इसका लो मार्क किया, इसका हाई मार्क किया, ट्रेंड हमने देखा कि ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड ही चले आ रहा था। ठीक है, और डाउन ट्रेंड कहाँ से चले आ रहा था उसकी हमने ये कैंडल्स, सॉरी, ट्रेंड लाइन बनाई हमने। ठीक है, अब देखिए, ये हमारी ओपनिंग हुई, ग्रीन कैंडल थी, बायर्स इंटेंट थे कि हमें, पर वो ट्रेंड डाउन होने के कारण से बाइस क्लियर हो गया। बाइस मतलब होता है क्या करना, क्या है ना, ट्रेंड किस ओर है ये हमने देखा। तो ये ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड था, प्राइस डाउन ट्रेंड की तरफ गई, इसने आज का लो ब्रेक किया, ये सपोर्ट, प्रीवियस सपोर्ट जो थे वो ब्रेक किए, इम्पल्सिव नीचे आया, कंफर्मेशन के लिए प्राइस ऊपर गया। यहाँ से प्राइस क्यों ऊपर गया? इस जगह पे हाई टाइम फ्रेम पर सपोर्ट है, हाई टाइम फ्रेम पर इस जगह पर बायर्स हैं। तो यहाँ पुल बैक बना, पर ये पुल बैक की कैंडल इतनी बड़ी बड़ी होने के कारण से ये पुल बैक जो है वो फेल हो गया। ये पुल बैक जैसे ही फेल होता है, प्राइस इम्पल्सिव ऊपर जाता है। क्योंकि प्राइस इम्पल्सिव ऊपर जाता है, नीचे से बायर्स का सपोर्ट है, तो यहाँ पर क्या इंटेंट बना, यहाँ पे इंटेंट बना हमारा कि अब जो है वो ट्रेंड क्लियर हो चुका है, अब यहाँ से प्राइस अपसाइड ही रहेगा, प्राइस अपसाइड ही जाएगा। ठीक है, पर हमारी एंट्री कहाँ बनती है? एंट्री हमारी बनती है कंफर्मेशन पे। ये प्राइस यहाँ से देखिए, इसने आज का जो इम्पल्सिव मूव थे, इम्पल्सिव मूव को ब्रेक किया, प्राइस अपसाइड गया, अपसाइड जाने के बाद में रिजेक्शन आया, पुल बैक आया, ये स्लो पुल बैक बन रहा है, ये स्लो पुल बैक की कंफर्मेशन हुई है, पुल बैक की कंफर्मेशन हुई है, और पुल बैक की कंफर्मेशन के बाद में ये अपन ने ट्रेड लिया है। कहाँ लिया है? बाय साइड। इतना देखने के बाद हमें यहाँ पर ये ट्रेड मिला। अब इस ट्रेड में हमें बने रहना है। हम ये देख रहे हैं कि ये पूरा सेलर्स एरिया है, उसके बावजूद हमने यहाँ पर पुल बैक ट्रेडिंग ट्रेड लिया है, क्योंकि इतने समय से हम बैठे हुए हैं। एक ट्रेड तो बनता ही है, पर वो ट्रेड जबरदस्ती नहीं, नियम के साथ हो कि हाँ, ये एक ट्रेड बन रहा है, हम इस ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे ट्रेड लिया, कितना प्रेशर है सेलिंग, कितना सेलिंग प्रेशर है, कितना सेलिंग प्रेशर है, ट्रेड तो बना, पर क्या ये हमें प्रॉफिट देगा? बताइए आप, क्या प्रॉफिट देगा? इतनी पास की पास में इतने, इतनी बड़ी ये जो कैंडल है, इतनी बड़ी जो कैंडल बनी है, इसकी बॉडी कितनी छोटी है, ये देखो, ये हैमर हो गया, वह ये हैमर, कितने सारे सेलर्स हैं पर नीचे से बायर्स हैं, ऊपर से ये सेलर का ये सेलिंग प्रेशर है। मैंने सेलिंग जोन बनाया था, आपको दिख रहा है ये सेलिंग जोन, इसको लिख देता हूँ मैं, सेलिंग जोन। हमें पूरी चीज़ समझना ज़रूरी है, कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ ट्रेड नहीं लेना है। हम ट्रेड में इंटर हुए हैं तो किस जगह पे अब हमको बाहर हो जाना चाहिए। ये है सेलर जोन। ठीक है, यही सीखना है, यही सीख रहे हैं। हाँ, इस जगह पर वापस प्राइस आएगा, और यहाँ से इस टाइप का वीक टाइप का हमें अगर कोई रिजेक्शन मिलता है, हम तुरंत अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। अब मान लो ये कैंडल चल रही है, चलते चलते एकदम से इम्पल्सिव ऊपर गई और फटाक से नीचे आ गई और नीचे बंद हो गई, या इस जगह पे बंद हो गई 17 पे, हम क्या करेंगे? हम एग्जिट होना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि ऊपर से लिक्विडिटी उसने ग्रैब की, ऊपर से सेलर्स ने प्रेशर दिया, नीचे प्राइस आ गया, इस कैंडल का लो ब्रेक हो गया, अपनी जो एंट्री कैंडल थी उसका 50% तो प्राइस आ जाता है। हम हमारे हाफ एसएल को लेके हम बाहर हो जाते हैं। जो मैं सिखा रहा हूँ प्राइस एक्शन, इस प्राइस एक्शन में कभी भी कोई न्यूज़ आ जाए या कुछ आ जाए, उसी में ही पूरा एसएल होता है, अदरवाइज एसएल नहीं होता है। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल, क्योंकि आप तो प्राइस को फॉलो कर रहे हो ना, और जब आप प्राइस को फॉलो करते हो तो क्लियर है कि अगर सही रीडिंग करी है, सही रीडिंग की है,
लॉस बहुत मुश्किल है। कुछ भी मैंने करेक्शन नहीं किया है, सारी चीज़ें मैं आपको बताते समझाते जा रहा हूँ। ये सेलर जोन था, देखिए आपका सेलर जोन था, ये सेलर जोन था। ये जो कैंडल ऊपर गई थी, इसका 50%, सब चीज़ बता रहा हूँ। इतनी सारी चीज़ें फंक्शन डिस्प्ले करते चले जा रहा हूँ कि आपको पता चले कि मुझे थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, ये 50% जोन था, इस 50% जोन को प्राइस ने क्रॉस ऊपर कर दिया है। अब हमारा जो अ, अगर प्राइस ऊपर से नीचे आता है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स हैं। फर्स्ट हमारा टारगेट जो था वो 20 का था, ये हमने बना ही रखा है। 1420, कितने बढ़िया। देखो ये एसएमसी ऐसे एंट्री करता है, एसएमसी। ये रिटेल ट्रेडर के बस की बात नहीं है, ये रिटेल ट्रेडर के बस की नहीं है, ये रिटेल ट्रेडर के बस की नहीं है। पर रिटेल ट्रेडर जो है इनके साथ में आ गया है। अब रिटेल ट्रेडर को कहाँ तक ले जाना है ये नहीं ऊपर देखिए। सॉरी, यही तो हम सिखाते हैं और यही सीखना आ गया तो आपको तो मजे ही मजे। देखिए, आहा, वाह, शानदार शानदार, लाजवाब लाजवाब, सुपर, सुपर से ऊपर। अच्छे अच्छे लोग मेरी पहचान में हैं जिनके पास अच्छा पैसा है और वो मुझे अच्छा खासा पैसे देने को तैयार है, पर मैं उन्हें समय ही नहीं दे रहा हूँ। आज देखिए देखिए देखिए, ये सोलह इम्पल्सिव मूव और यहाँ सारे सेलर्स ट्रैप्ड। ये हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है। हमने जो बनाया था 1:1, आप देख सकते हैं 1:1 हम अचीव कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी हम प्राइस में बने हुए हैं, हमारा इंटेंशन क्लियर है, नीचे से बाहर डोमिनेंट है। कितनी बेहतर लर्निंग है ये, कितना बेहतर चीज़ हमने देखी है कि कहाँ से, किस टाइम फ्रेम से हम किस टाइम फ्रेम में हमने देखा। और मैंने कहीं पे टाइम फ्रेम चेंज नहीं किया, सिर्फ 5 मिनट का ही टाइम है। किसी भी जगह पे आप 1 to 1 चीज़ें सिखाई है मैंने, 1 to 1 चीज़ें मैं बता रहा हूँ। इस कैंडल का लो, अपना तो टारगेट अचीव हो चुका, क्योंकि अपन तो ऑर्डर लगा के बैठे थे, तो अपना तो टारगेट अचीव हो चुका है। अब यहाँ से सेलर्स हैं, ये सब सेलर्स हैं, ये सब सेलर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि ये प्राइस कितना स्ट्रांगली, सेकंड कैंडल जो है वो एक्चुअल में एग्जिट कैंडल होता है, कि सेकंड कैंडल क्या कर रहा है। सेकंड कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया अभी, जस्ट 30-40 सेकंड में। देन हम 30-40 सेकंड देख रहे हैं आप, ये मैंने दिया आपको 30-40 सेकंड। 5 मिनट की कैंडल थी, 20 मिनट हो गए। ये ये हाई ब्रेक, इसका हाई क्या बनाया आप देख सकते हैं, इसका हाई बना 21.50। इसने हाई क्या बनाया 21.50, दैट मीन इस जगह को उसने क्रॉस नहीं किया है। हमें एक बार फिर कोशिश करेगा, जैसे ही ये क्रॉस हो गया नेक्स्ट कैंडल में हमें बाहर होना है। अब डिपेंड करता है कि आपको प्रॉफिट कितना लेना है। हमने अगर यहाँ पर सेट कर लिया है कि 1:1 हमें चाहिए और यहाँ पर ये सेलर दिख रहा है, अगर इसको पार कर दिया है तो यहाँ से हम एग्जिट हो जाएंगे, आप एग्जिट हो जाओ। पर कंफर्मेशन चाहिए हमें एग्जिट होने के लिए भी, तो ये बनी ना कंफर्मेशन, ये कंफर्मेशन बनी। कितना बढ़िया हमने प्रॉफिट लिया है, कितना बढ़िया प्रॉफिट लिया है, वाह, सुपर सोनिक। बस हो जाओ एग्जिट, प्रॉफिट बुक। दिस इज द ट्रेडिंग, दिस इज द प्राइस एक्शन, दिस इज द चार्ट ट्रेडिंग, एंड आई एम योर मेंटर दीपक पाल। तो दोस्तों, एंजॉय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले चार्ट ट्रेडिंग के लिए, अगले प्राइस एक्शन के लिए। हाँ, यहाँ से क्लियर कर दूँ कि यहाँ से अब आप क्या करेंगे। हमने जो बनाया था वो यहाँ पर हो गया, ऊपर से ये प्रेशर आ रहा है, हम इस चीज़ पे बाहर हो चुके हैं, तो पूरी पोजीशन ले लो या कम ले लो, उसके बाद में फिर हम इंटर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, इन जगहों पर सेलिंग प्रेशर है, वो सेलिंग प्रेशर है, हमें दिख रहा है। तो हम छोटे ट्रेडर्स हैं, हमें यहाँ से बाहर हो जाना चाहिए, और हम हमारा प्रॉफिट बुक करके बाहर हो चुके हैं। हमने 18 में एंट्री ली थी, 21 में हम एग्जिट हो चुके हैं। हमारा प्रॉफिट जो हो चुका है वो 3 पॉइंट का हो चुका है। हम उसको ऑप्शन में अगर देखते हैं तो ऑब्वियसली 1.5 से 2 रुपये, क्योंकि इम्पल्सिव इतना हुआ है, तो 2 रुपये हमें ऑप्शन में मिल गए। इस लॉट की बात करें तो 750 का एक लॉट होता है,
2 पॉइंट हमको मिले हैं, 1500 रुपये हमारे इंटर हो चुके हैं। कंफर्मेशन हमें मिली ही नहीं तो हम ट्रेड में एग्जिट नहीं हो सकते। ट्रेड में एंट्री करने का जैसे रूल है, वैसे ही ट्रेड से एग्जिट होने का रूल है। ठीक है, हमें कब पोजीशन, आपने सुना होगा, हाफ लेना चाहिए, कब फुल लेना चाहिए। तो ये जो सिचुएशन बनती है यहाँ, जो सिचुएशन बनती है और प्राइस स्लोली मूव करता है, हमें यहाँ पे हमारी हाफ पोजीशन एग्जिट कर देना चाहिए और आपके लिए कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए कि कोई कैंडल इधर कहीं क्लोज दे, इसके 50% पे क्लोज दे। ठीक है, ये होता है पार्शियल बुकिंग, इसे कहते हैं पार्शियल बुकिंग, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, ये सारे रूल्स हैं जो कि मैं सिखाता हूँ। सारी चीज़ें आपके सामने हैं, किसी भी जगह पर मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया है, आप देख सकते हैं। मैंने आपको इंटेंट क्लियर करे हैं कि पहले ये इंटेंट बना, ये इंटेंट क्यों बना, उसका रीज़न बनाया। यहाँ से ये जो चीज़ चेंज हुई, मैंने आपको बताया कि पुल बैक बन रहा, ताकि आप पुल बैक समझे कि अच्छा ऐसा ऐसा ऊपर जाएगा, प्राइस यहाँ से नीचे आएगा। और वो प्राइस वहाँ से नीचे नहीं आया तो वो क्यों नहीं आया, उसका प्राइस, उसका रीज़न मैंने आपको और पीछे जाके बताया। और क्यों नहीं आने के बाद में यहाँ जो इंटेंशन था, वो इस जगह पर इंटेंशन क्लियर हो गया कि यहाँ से इंटेंशन क्लियर, सॉरी, चेंज हो गया। जब यहाँ से इंटेंशन चेंज हुआ है अपना, तो जैसे इंटेंशन चेंज हुआ, हम उस साइड पे ट्रेड एंट्री में आ जाते हैं कंफर्मेशन के बाद में। ये देखिए, ये हमारा एक पुल बैक बना, ये पुल बैक बना, इसको पुल बैक कहते हैं, पुल बैक के रूल्स होते हैं। ये हमारा एक पुल बैक बना, पुल बैक ने इस लेवल को क्रॉस किया, इस लेवल को क्रॉस किया, हमने एंट्री ली, हमने एंट्री ली। अब प्राइस देखिए, क्लियर चीज़ है, क्लियर चीज़ है। एविडेंस के साथ में ट्रेंड अगर चेंज हो रहा है, उसका मैंने आपको प्रूफ दिया। एंट्री हम ले रहे हैं तो उसका प्रूफ है, एग्जिट हम हो रहे हैं तो उसका प्रूफ है। पार्शियल बुकिंग हम क्यों कर रहे हैं, उसका बुकिंग है। फुल बुकिंग हम क्यों करेंगे, उसका प्रूफ है। ये वाली कैंडल अगर इस कैंडल के ऊपर अगर क्लोज नहीं दे देती है, तो हम यहाँ पूरी तरह से एग्जिट हो जाते हैं, पूरी बची हुई क्वांटिटी भी एग्जिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। यहाँ से प्राइस साइडवेज जा सकता है। हम अगर फ्यूचर चार्ट देखकर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा थीटा डीके हो जाएगा यहाँ 2 3 4 कैंडल में, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जिस प्राइस पे हमने लिया है, हो सकता है वहाँ से इतना प्रॉफिट ना मिलते, होगा प्रॉफिट ही आधा हो जाए। तो इसलिए हमें लालच ना करते हो, हमें सिर्फ प्राइस रीडिंग करना है, प्राइस को पढ़ना है, प्राइस जो बता रहा है उसके अकॉर्डिंग। देखिए, आया मजा, ये दिया मैंने आपको रीजन, एग्जैक्ट सही रीजन दिया। आया मजा। इस कैंडल ने क्लोजिंग दी अप्रॉक्स इस कैंडल के हाई या यहीं पर ही उसने 2170 और 2150, 10 15 पॉइंट पैसे पर ही उसने, 10 15 पैसे भी बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। ट्रेंड कंटिन्यूशन हमें तभी पता चलेगा जब ये कैंडल इस कैंडल के इस जगह के ऊपर इसको क्लोज दे दे स्ट्रांगली, और ये नीचे कम वीक हो। ये वीक काफ़ी बन गई, जितनी वीक ये बनी है, इसकी 1.5, 1:5 इतनी ही अपोजिट कैंडल बनना चाहिए यहाँ पर, मतलब अप साइड बनना चाहिए, तो ये ट्रेंड कंटिन्यूशन बनेगा, अदरवाइज ट्रेंड कंटिन्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चार्ट में, नेक्स्ट कैंडल रीडिंग में। हैव अ नाइस डे, एंजॉय, थैंक यू, एंजॉय योर प्रॉफिट।